हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आकांक्षा और नॉर्मली मैं हमेशा कोई ना कोई रिव्यू वीडियो लेकर आती रहती हूँ आपके लिए, पर आज मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू का वीडियो नहीं ला रही। इनफैक्ट एक प्रोडक्ट जिसका मैंने बहुत पहले एक यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला हुआ था, डम डॉक ग्लाइकोलिक एसिड 5% अंडर आर्म ट्रीटमेंट का, तो वो वीडियो का रिव्यू अभी मैं शेयर करने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए अवेयर कर सकूं। आपसे कुछ ऐसी गलतियां ही ना हो कि आपको इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट की नीड हो। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए तो बना ही रही हूँ जिनका अंडर आर्म्स या फिर एल्बो, नी, कहीं से कुछ भी बॉडी में कुछ पार्ट्स जो ब्लैक हो गए हों, गले के पीछे का पार्ट, नॉर्मली नी और एल्बो ऐसी एरियाज तो ब्लैक होती ही हैं, थाई के बीच में। तो अगर आप लोगों का ऐसा हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए तो है ही है, साथ में स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका अभी नहीं हुआ है, जिनके बॉडी में अभी कहीं कोई पार्ट ब्लैक नहीं हुए पर आगे चल के हो सकते हैं, जिनमें से स्पेशली टीनेजर्स आते हैं। तो अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है ताकि आप इस वीडियो के थ्रू अपने बच्चों को अवेयर कर सकें कि वो ऐसी गलतियां ना करें। या तो फिर आप अगर एक टीनेजर्स हैं तो आप ज़रूर से मेरा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली लोग स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं करते, या तो फिर जो स्लीवलेस पहन भी लेते हैं तो वो अपना हाथ ऊपर बहुत ही फ्रीली नहीं उठा पाते, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ऐसा नहीं है कि अंडर आर्म्स हेयर के वजह से, इसलिए नहीं, क्योंकि हेयर तो रिमूव मैं वैक्सिंग के थ्रू या किसी ना किसी थ्रू मैं रिमूव कर भी दूँ, क्योंकि अंडर आर्म्स मेरा थोड़ा सा डार्क हो चुका है और वो मेरी लापरवाहियों की वजह से नहीं मैं बोलूँगी। एक्चुअली मैंने तो अपने तरफ से बहुत केयर करा था। लोगों ने बोला भाई वैक्स कराओ, वैक्स कराने से ब्लैक नहीं होता है, हेयर रिमूवर यूज़ करने से स्किन जल जाती है वहाँ की, ब्लैक हो जाती है। तो भाई वैक्स कराने से भी स्किन जलती है वहाँ की, वैक्स कराने से भी वहाँ की स्किन आपकी डैमेज होती है। और सबसे जो बुरी चीज़ होती है वैक्सिंग में, वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वैक्सिंग के थ्रू आप एक बॉडी की बैक्टीरिया दूसरी बॉडी में बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे? अब आप सोचोगे तो कैसे, मैं आपको बता दूं। आप जब पार्लर जाते हो, वहाँ आप वैक्सिंग कराने के लिए आपके पास पार्लर वाली दीदी या आंटी एक कंटेनर में वैक्स लेकर आती हैं, उसमें एक स्पैचुला होता है, उस स्पैचुला से वो निकालती हैं, एक क्लाइंट के अंडर आर्म्स पे बार बार डिप करती हैं, निकालती हैं, लगाती हैं। और अगर उसके अंडर आर्म्स में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, या कुछ एक डार्क स्किन हो जाने का भी एक डिजीज़ होता है, ये एक तरह का। कभी कभी कुछ लोगों का डार्क स्किन हो जाता है और वो बहुत पपड़ी जैसा जम जाता है, स्किन वहाँ की बहुत मोटी हो जाती है। तो इस तरह का भी अगर किसी को दिक्कत है और वो स्पैचुला से वैक्स निकाल रही हैं और फिर उसी में छोड़ दिया उन्होंने, और फिर जब दूसरा क्लाइंट आया, इन सपोज डेट आप ही आ गए, वही वैक्स उन्होंने हीट करा, वही स्पैचुला यूज़ करा और फिर आपके बॉडी में वो शुरू हो गई। तो इससे ट्रांसफ़र होने की बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज़ स्किन से रिलेटेड, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो वैक्स गरम करते हैं वो, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा स्किन जलता रहता है। मंथ में सपोज डेट अगर हम एक बार भी वैक्स कराते हैं तो वो वैक्स कभी कभी इतना गर्म होता है कि हम लोग चौंक के उठ जाते हैं कि भाई वैक्स बहुत गर्म है। तो उनको बोलते हैं भाई नॉर्मल करो, तब उसके बाद लगाओ, तो भी वो धीरे धीरे वहाँ की स्किन आपकी हीटनेस से जलती रहती है, डैमेज हो जाती है। और जो वो झटके से स्ट्रिप खींचती हैं तो एक चोट सी पहुँचती है आपके बॉडी में। और जब भी कहीं भी आपके बॉडी में चोट लग जाती है तो आप नोटिस करोगे कि अधिकतर होता है कि वहाँ की स्किन पे दाग पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का स्किन पिगमेंट बनाने लगता है। उसको हील करने के लिए, उस चोट को ठीक करने के लिए वहाँ की स्किन बॉडी अपने आप ही पिगमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगता है, और वहाँ की स्किन जो है वो थोड़ी सी पिगमेंटेड हो जाती है। कहीं की भी हो, वो अंडर आर्म्स की हो या आपके लेग की हो, अपर लिप्स
के साइड में भी आप बहुत लोगों को देखते होंगे, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इतना एरिया उनका ब्लैक होता है, क्योंकि वैक्स करा करा के वहाँ की स्किन उनकी थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती है, या तो फिर थ्रेड से भी अगर आप करा रहे हो, रोज़ आपको एक ही पार्ट पे, एक ही जगह पे लंबे टाइम तक चोट लग रहा है, तो वहाँ की स्किन पिगमेंटेड हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ की स्किन पे बॉडी थोड़ा सा उसको हील करने के लिए पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और वहाँ की स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। बाकी स्किन की तुलना में वहाँ की स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डार्क अंडर आर्म्स दो वजहों से होते हैं। हम डार्क अंडर आर्म्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैटेगरी में जो आता है वो थोड़ा सा सीरियस केस होता है। इसमें आपको कोई घरेलू नुस्खा या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको जाके सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और वो पहला क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपके अंडर आर्म्स काले तो पड़ ही रहे हैं, पर साथ में वहाँ की स्किन भी बहुत मोटी हो रही है, या फिर वहाँ पपड़ी जैसा स्किन इतना मोटा हो गया है कि आपको पपड़ी जैसा समझ में आ रहा है, और वहाँ दाने हो रहे हैं, खुजली हो रही है, आपको स्किन मेनली मोटी हो गई है वहाँ की। और ऐसा सिर्फ अंडर आर्म्स नहीं, आपके बॉडी में कहीं भी इस तरह की डार्कनेस समझ में आए जहाँ की स्किन आपको लग रहा है कि मोटी हो गई है, उसमें पस आ गया है, दाने निकल रहे हैं, तो आप इधर उधर कोई वीडियो यूट्यूब में ना ढूंढें, ना ही कोई घरेलू नुस्खे के सर्च में पड़े। आप सीधे जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजहें हो सकती हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि कुछ वजहें क्या हो सकती हैं। जैसे कि आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ में ऐसा बहुत बार होता है, इंसुलिन लेवल आपका थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थायराइड हार्मोन आपका कम हो जाता है, या तो फिर एक्स्ट्रा चर्बी के वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप अपना वेट रिड्यूस करो, या तो फिर हार्मोन आपका डिसबैलेंस है तो उसको ठीक करने की दवाइयाँ देगा। आपका थायराइड हार्मोन भी अगर कम हो गया है तो उसको भी डॉक्टर्स कंट्रोल करेंगे। वो उसके लिए आप कोई घरेलू नुस्खा ढूंढ के अपने स्किन पे लगाना शुरू कर दो, और फिर पता चला आपकी वो दिक्कत जो अंदरूनी प्रॉब्लम के वजह से हो रही है तो वो बढ़ जाए, तो इससे अच्छा है कि आप जाके किसी डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करो। ऐसा आपकी बॉडी में सिर्फ अंडर आर्म्स में भी नहीं, कहीं भी होता है, और स्पेशली अंडर आर्म्स का ये सिम्टम है कि वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है, पपड़ी जैसी हो जाती है। तो आपको ज़रूर से जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई वीडियो देख के आप अपना इलाज शुरू मत कर दीजिए। और दूसरा जो बहुत ही नॉर्मल होता है, सभी को हो जाता है, वो अपनी लापरवाहियों की वजह से। उसके पीछे वजह उसमें मैं आपको बता दूं, सिर्फ अंडर आर्म्स ब्लैक होता है, वहाँ की स्किन कोई मोटी नहीं होती है, पपड़ी नहीं जमता, उसमें दाने या खुजली, फंगल इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपके साथ में है तो इसके पीछे भी आप वजह जान लो, ऐसा क्यों होता है। आप जब स्किन टाइट क्लॉथ्स पहनते हो तो वो कपड़ों के साथ में घिस के वहाँ की स्किन ब्लैक हो जाती है। चाहे ऐसा अक्सर हमारे नी में, अपने एल्बो पे इधर भी होता है कि यहाँ की स्किन भी ब्लैक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इस तरह से हैंड करते हैं तो ये कपड़े से रगड़ खाता है, और इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा ढीला कपड़ा पहनिए, क्योंकि चाहे बगल में हो यहाँ की स्किन हो, चाहे नी की हो, घुटने की, एल्बो की, तो ऐसे जगहों पे जब कपड़ों से रगड़ खाता है स्किन तो उसके वजह से भी थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाता है। और जब आपका हेयर रिमूवर वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो हेयर रिमूवर बाल को गला के तब आपकी बॉडी से वो अलग करता है। हेयर रिमूवर क्रीम वो बहुत ही ज़्यादा उसमें केमिकल होता है, हार्मफुल केमिकल जिसको बोलते हैं। अगर वो बाल को गला सकता है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन को भी कहीं ना कहीं से वो नुकसान पहुंचाता ही है। एक दो बार के यूज़ से तो ऐसा नहीं है कि आपका अंडर फटाक से ब्लैक हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप काफ़ी टाइम से हेयर रिमूवर यूज़ कर रहे हो, वैक्सिंग यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ की स्किन ब्लैक होने लगती है। आपको समझ में नहीं आता, जब वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और जब आपकी बाकी बॉडी पार्ट से वहाँ की स्किन पिगमेंटेड नज़र आने लगती है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरी स्किन डार्क हो गई है।
और हाँ, रेज़र मैं बोलूँगी कि एक सेफ़ ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र या तो फिर फ़ोम साबुन वग़ैरह यूज़ करके तब आप वहाँ पे रेज़र यूज़ करो। अगर डायरेक्टली वहाँ पे रेज़र आप यूज़ करते हो सूखे स्किन पर, तो होता क्या है कि वो आपके स्किन को स्क्रैच करता है, हल्का-सा ही सही स्क्रैच करता है। और आप रोज़-रोज़ अक्सर कुछ दिन में, अगर आप महीने में 2-4 बार भी रेज़र यूज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ की स्किन स्क्रैच हो के और फिर वो ब्लैक हो जाती है। तो अब आप बोलोगे यार हर तरह से समस्या है, तो अब हम करें क्या? क्या हेयर रिमूव करना ही छोड़ दें? हेयर रिमूव ना करें तो वहाँ से थोड़ी-सी स्मेल, बदबू भी आनी शुरू हो जाती है ज़्यादा। जब वहाँ साफ़ होता है तो फिर वहाँ से स्मेल नहीं आती है, तो फिर हेयर रिमूव करना भी ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब हमें कोई स्लीवलेस ड्रेस पहनना है, तब तो ये मस्ट हो जाता है। तो यस, आप हेयर रिमूव करो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर उसके लिए भी कुछ सेफ़ ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं अभी आपको मेंशन करती हूँ। अब देखिए, इन शॉर्ट मैं बता दूँ कि आपको अपने अंडर आर्म्स एरिया को ब्लैक होने से बचाने के लिए क्या-क्या ना करें। तो सबसे पहले तो अल्कोहल बेस्ड जो हम डीओ यूज़ करते हैं, डायरेक्टली अंडर आर्म्स पे डीओ यूज़ करते हैं, और हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये परफ्यूम या डीओ जो कि अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं नॉर्मली, और अल्कोहल हमारी स्किन को डैमेज करता है, कहीं न कहीं से नुकसान पहुँचाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अल्कोहल बेस्ड डीओ और परफ्यूम का डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं, उससे वो काम करना पहले तो आप बंद कीजिए। और गर्मियों के दिन में ठंडा-ठंडा, कूल-कूल लगने के लिए हम कूलिंग वाले मिंट वाले पाउडर्स या तो फिर ऐसे ही खुशबू वाले पाउडर हम लोग डायरेक्टली अपनी स्किन पे एक अच्छी खासी मोटी लेयर उसको लगा लेते हैं, जिससे कि होता क्या है, वहाँ के पोर्स में गंदगी, वो जो पाउडर होता है वो धीरे-धीरे जमा होने लगती है और फिर वहाँ की स्किन ब्लैक कर देती है वो। और जो कूलिंग सेंसेशन होता है वो धीरे-धीरे वहाँ की स्किन को जलाने लगती है, वो पता नहीं चलता। वो लंबे टाइम यूज़ करते रहने से फिर हमारे स्किन पर उसका इफ़ेक्ट दिखता है। तो बहुत गर्मी लगने पे इतना ठंडा-ठंडा कूल वाला जो पाउडर और खुशबू वाले पाउडरों को खूब अच्छे से लेयर हम लोग लगा लेते हैं स्किन पे, तो वो आप अंडर आर्म्स पे करना बंद कीजिए। और हॉट वैक्स यूज़ करना बंद कीजिए, हेयर रिमूवर यूज़ करना बंद करिए। इन्हें बंद करने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ। हेयर रिमूवर, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं। और क्या करें? तो अब आप पूछेंगे अब क्या करें, सब कुछ बंद ही कर दो तो क्या करें? तो यस, आपको क्या करना है वो भी मैं बता दूँ। अगर आप अंडर आर्म्स के पसीनों से परेशान होके एक डीओ या कुछ यूज़ करना ही चाहते हो, तो आप क्रीम बेस्ड रोल ऑन यूज़ करो। आप जब भी रोल ऑन परचेज़ करो तो उसमें देखो कि उसमें अल्कोहल की मात्रा ना हो या कम हो। और नॉर्मली जो ये रोल ऑन होते हैं वो क्रीम बेस्ड ही होते हैं। और जो नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी क्रीम बेस्ड होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो आप परचेस करने से पहले ये ज़रूर से देखो कि वो रोल ऑन क्रीम बेस्ड है कि नहीं। तो वो डीओ और परफ्यूम के जगह जो आप डायरेक्टली अंडर आर्म्स पे यूज़ करते हो, तो उसके जगह आपको करना है कि आपको रोल ऑन यूज़ करना है। और हेयर रिमूवर क्रीम या फिर डायरेक्टली जो सेव करते हैं हम, तो उसके जगह अगर आपको सेविंग करना है तो एक अच्छा खासा फ़ोम आप वहाँ क्रिएट करो। साबुन लगाओ या कुछ अच्छे से वहाँ की स्किन को सॉफ्ट करो और फिर आप रेज़र यूज़ करो और फिर एक अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र वहाँ पे अप्लाई करो या फिर एक अच्छा ऑयल कोई वहाँ पे अप्लाई करो सेविंग करने के बाद। और इन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रिमर यूज़ करो, सीज़र यूज़ करो या तो फिर आप एप्लीएटर यूज़ करो। और एप्लीएटर भी यूज़ करने के बाद आप वहाँ पे अच्छा खासा, चाहे आप सीज़र यूज़ करो चाहे तो फिर आप ट्रिमर यूज़ करो, कुछ भी, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। और हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो लेज़र रिडक्शन ट्रीटमेंट आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करा सकते हो। पर हाँ, ये बहुत ही कॉस्टली ऑप्शन हो जाता है, इसलिए मैं
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज़ अभी जो ऊपर मैंने आपको जितने भी प्रिकॉशन बरतने को बोला है, तो आप इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आपका अंडर आर्म्स ब्लैक होने से बच जाता है। और अगर आपका अंडर आर्म ब्लैक हो चुका है तो क्या करें उसको ट्रीट करने के लिए, उसे हील करने के लिए? तो उसके लिए मैं एक सिंपली पैक बताती हूँ, मास्क, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप 2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद और थोड़ा-सा 2 पिंच आप उसमें हल्दी मिलाकर उसका एक पैक बना के 10-15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए अपने अंडर आर्म्स पे लगा के उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और फिर एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र उस पे अप्लाई कर लीजिए। और यस, आप एप्पल साइडर विनेगर को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत, अदरवाइज़ आप शहद में नींबू डाल के थोड़ा-सा 2 बूंद और उसका पैच टेस्ट करके आप उसका भी पैक लगा सकते हो। बेसन, दही, शहद का भी पैक आप नाम्स पे यूज़ कर सकते हो। और जब वो ड्राई हो जाए तो बेसन एक अच्छे एक्सफोलिएटर का भी काम करता है। इसके लिए आपको अलग से एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक्सफोलिएशन क्रीम आप यूज़ करो। वहाँ पे आप बेसन, दही और शहद का भी एक अच्छा मास्क वहाँ लगा के ड्राई हो जाने पर आप उसको स्क्रब करके हटा सकते हैं वहाँ से। और हाँ, लूफ़ा आजकल मैंने बहुत देखा है कि लूफ़ा का लोग यूज़ कर रहे हैं आर्म्स को रगड़ने के लिए। वहाँ की स्किन भाई साहब बहुत ही, बहन भाई जो भी हो आप सब, वहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है थोड़ी सी। उसको आप बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा घिस नहीं सकते हो। तो लूफ़ा वगैरह का भी यूज़ आप, मैं तो ये कहूँगी कि कम ही करो या ना करो। एक माइल्ड सा सोप लेके आप वहाँ की सफाई कर सकते हो। उसके लिए बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई वहाँ गंदगी नहीं होता कि आप खूब रगड़ो और वहाँ की स्किन आपकी फेयर हो जाएगी ब्लैक से। प्लीज़ वहाँ पे रगड़ के अपनी स्किन को डैमेज मत कीजिए, डैमेज ही होगा। और जब डैमेज होगा तो वहाँ की स्किन आपकी और भी ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कहीं अगर चोट लगती है तो वहाँ की स्किन ब्लैक हो जाती है, गोरी नहीं हो जाती। अगर गिर गई आप कहीं की स्किन, यहाँ की स्क्रैच पड़ गया आपको, स्किन यहाँ की हट गई थोड़ी सी, तो स्किन हट जाने से यहाँ पे आपका फेयर स्किन नहीं हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हो सकता है आपको दाग पड़ जाए, ब्लैक हो जाए यहाँ की स्किन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ की स्किन को लूफ़ा से या फिर स्क्रबर से बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मैंने जो मास्क या फिर जो पैक मैंने बताया है आप उसका यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, अब आप ये कहोगे कि 2-4 यूज़ में ही उसका असर दिख जाए। भाई, आपने इतने लंबे टाइम तक, सालों तक अपने अंडर आर्म्स एरिया पर जुल्म ढाए हैं, जिसके वजह से आज वो ब्लैक हो गया बेचारा। तो भाई साहब कुछ टाइम उसको दीजिए, भाई बहन जो भी हो, आप कुछ टाइम उसको दीजिए, तब जाके उसका असर आपको दिखेगा। तो ये जो मैंने मास्क और पैक आपको बताया है, तो आप उसको अंडर आर्म्स को हील करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रीम की बात करें कि नहीं, मैं कोई पैक या फिर कोई मास्क नहीं यूज़ कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यूज़ करने के लिए, तो आप कोई अगर क्रीम चाह रहे हो कि मैं बताऊँ, तो यस, ग्लाइकोलिक एसिड 6%, 7% या तो फिर 12% भी मार्केट में आता है। पर आप कम पावर का ही यूज़ कीजिएगा पहले, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड 6% या 5%, और उसका भी मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाली हूँ। आई थिंक शायद नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा, तो बिल्कुल आप उसको भी वॉच कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करने पर क्या असर आता है हमारी स्किन पर, और वाकई में हमारी स्किन साफ़ होती है कि नहीं होती है। तो उसके बारे में भी मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पर हाँ, अगर आप क्रीम की बात कर रहे हो तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं बता दूँ, को पील करके कुछ क्रीम आते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड 6%, 12% करके कुछ क्रीम आते हैं, जिसको आप हो सके तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ कीजिएगा। और अगर खुद से यूज़ कर रहे हो तो कम परसेंटेज का ही यूज़ कीजिएगा, जैसे कि 5%, 6%, इस तरह से आप स्टार्टिंग कीजिएगा,
डायरेक्टली आप ग्लाइको 12 मत परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी स्किन पे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी डाल दे। और ऐसी कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है यूज़ करना, तो ही आप यूज़ कीजिएगा। और इसको यूज़ करने का सही तरीका एंड ऑल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, इसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ग्लाइकोलिक एसिड पर ही आने वाला है मेरे चैनल पे। खैर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर बच्चों के बीच में, या फिर उन गार्जियन और पेरेंट्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो लापरवाही में कुछ नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इससे वो अपनी स्किन को डैमेज ना कर लें। अब स्पेशली अपने अंडर आर्म्स, नी, एल्बो ऐसे एरियाज़ को वो डैमेज ना कर दें। तो ऐसे बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स, गार्जियन के पास मेरा ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने बच्चों को या फिर जो टीनेजर बच्चे हैं वो खुद की स्किन की देखभाल कर सकें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।